नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। देवभूमि उत्तराखंड में जारी हुए आफत के रेड अलर्ट के बाद मौसम बिगड़ने लगा है। हम आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसका असर नजर आ रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगले 24 घंटे में हालात और बिगड़ सकते हैं। लक्सर, पौड़ी, मसूरी, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के अलावा कई और इलाके हैं जहां सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहने के साथ साथ बर्फबारी और तूफानी हवाएं चलने की भी आशंका जताई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 13 में से 10 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। लिहाजा हमारी भी अपील होगी कि आज घरों से बाहर निकलने में बचें और आप सुरक्षित रहें। पिथौरागढ़ में खबर, जहां रेड अलर्ट के बीच बर्फबारी शुरू हो गई है। मुनस्यारी और धारचूला तहसील में बीती रात से ही बर्फबारी जारी है। रात 11 बजे से हिमालयी क्षेत्रों के पंचाचूली, गुंजी, दुगतू, चिपलाकेदार, दारमा, व्यास वैली में जमकर हिमपात हो रहा है। क्षेत्र के निवासियों की हिमपात होने से परेशानी बढ़ गई है। तेज ठंड शुरू हो गई है। वहीं संचार सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। निचले इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तो मौसम विभाग ने देखिए चेतावनी जारी की थी और उसी चेतावनी का जो असर है वो अब नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगह पर, पिथौरागढ़ के कई जगह पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है और भारी बर्फबारी की वजह से आम लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। संचार व्यवस्थाएं जो हैं वो भी बीच बीच में टूट रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिहाज से भारी हो सकते हैं। अगले 24 घंटे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए एबीपी गंगा भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि बहुत जरूरत होने पर ही आप लोग अपने घर से बाहर निकलें, सावधानी बरतें, क्योंकि मौसम उत्तराखंड में लगातार खराब हो रहा है। अगले 24 घंटे रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट के बीच बर्फबारी शुरू हो गई है। देखिए, भारी बारिश, बर्फबारी, ओला गिरने की संभावना जताई गई थी मौसम विभाग की तरफ से। बारिश भी हो रही है, बर्फबारी हो रही है कई जगहों पर। और देखिए उत्तरकाशी से अगली खबर, जहां गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। लगातार बारिश से पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, आज पूरा उत्तराखंड भीगा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। झमाझम बारिश का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी के साथ ही साथ ऊंचाई वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश ने अब बर्फबारी का रूप ले लिया है और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, तो पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी हो रही है। और बारिश और बर्फबारी से जो मौसम है वो पूरी तरीके से बदल गया है, क्योंकि अब ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। इसके साथ ही साथ लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों पर लोगों को अब दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में आफत की बारिश से अब लोगों में दहशत बढ़ गई है। रामनगर में बरसाती नाले में कार बह गई। स्थानीय लोगों ने कार सवारों को तो बचा लिया। रामनगर में मोहान के पास नाले में कार बहने की खबर सामने आई है। तो देखिए, बारिश ने मुश्किलें किस तरीके से बढ़ाई हैं वो अब एक एक करके जो तस्वीरें आ रही हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। नैनीताल में जहां मलबे में कार और ट्रक फंस गया, तो वहीं रामनगर में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। हालांकि जो कार सवार थे उनको जरूर स्थानीय लोगों ने बचा लिया। देखिए, देर रात से ही, कल से ही बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो बरसाती नाले हैं वो भी अब उफान पर आ गए हैं। इसलिए अगर आप गुजर रहे हैं इन रास्तों से तो संभल कर गुजरिए। आपकी जरा सी भी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी जो कि बरसाती नाले में बह गई,
हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को निकाला गया। गाड़ी में सवार लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने अब उत्तराखंड में लोगों को डरा दिया है, सहमा दिया है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी में कहा गया था कि 2013 से भी ज्यादा भयानक बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट है। लगातार बारिश से पहाड़ पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। हम आपको अब 3 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बरसाती नाले में फंसी कार है, जिससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आवाजाही में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। नैनीताल में चूंकि लगातार बारिश हो रही है तो पहाड़ दरकना शुरू हो गए हैं, मलबा नीचे आ रहा है। इसके अलावा बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी ने अब ठिठुरन बढ़ा दी है, ठंड का एहसास करवा दिया है। और बर्फबारी की वजह से जो दिक्कतें हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं, दुश्वारियां लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार हो रही बारिश है तो वहीं अब बर्फबारी भी ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हो चुकी है। यानी जो रेड अलर्ट का ऐलान किया था, अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने, उसी के मुताबिक अब जो मौसम है वो भी बदल रहा है। तो आइए नैनीताल से आई तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां ट्रक और एक कार मलबे में फंस गई। वीर भट्टी मोटर पुल के पास ये हादसा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से अब पहाड़ जो हैं वो दरकना शुरू हो गए हैं, यानी जो भूस्खलन है वो शुरू हो गया है। भूस्खलन होने की वजह से मलबा सड़कों पर आ रहा है और सड़कों से गुजरने वाले वाहनों को अपनी चपेट में ले रहा है। एक गाड़ी और एक ट्रक, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये मलबे में फंस चुके हैं। बारिश लगातार हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जो मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है, मौसम विभाग ने जिस तरीके से संभावनाएं जताई हैं, उसके मुताबिक आने वाले 24 घंटे उत्तराखंड के लिहाज से भारी रह सकते हैं। मौसम में अभी और तब्दीलियां हो सकती हैं, बारिश अभी लगातार हो सकती है, बर्फबारी अभी हो सकती है। आइए अब आपको 3 और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां 14 घंटों से लगातार बारिश जारी है। पहली तस्वीर अल्मोड़ा से, जहां भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने जनपद के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए हैं। दूसरी तस्वीर पिथौरागढ़ से, यहां बीती रात से लगातार तापमान में गिरावट आ गई है, जिसके बाद जिले में रेड अलर्ट जारी है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में मौसम ने अपना मिजाज बदला है। और जैसे ही मौसम ने मिजाज बदला है, वैसे ही उत्तराखंड में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग लगातार ये अपील कर रहा है कि अभी खतरा बढ़ सकता है, अभी बारिश बढ़ सकती है, बर्फबारी बढ़ सकती है। 2013 में जो आपदा आई थी उससे तुलना इस मौसम की जा रही है, इसीलिए सावधानी बरतने के लिए लगातार अपील प्रशासन और शासन की तरफ से की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है, जिसके चलते अगले 24 घंटे के लिए उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ एहतियात बरतते हुए चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को भी धामों में जाने के लिए शासन सरकार की ओर से अपील की गई है। इसके साथ ही मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि जहां पर भी भूस्खलन होने जैसा खतरे का अंदेशा है, वहां पर जेसीबी, भारी उपकरण और टीमें तैनात कर दी गई हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश बनी हुई है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट किया गया है। और किस तरीके की तैयारी है और क्या क्या दिशा निर्देश मुख्य सचिव एसएस संधू साहब की ओर से सभी जनपद के जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। हमारे साथ संधू साहब मौजूद हैं। सर, अभी रेड अलर्ट है पूरे प्रदेश में, किस तरीके की व्यवस्था है और क्या क्या अभी तक अपडेट है सर रेड अलर्ट को लेकर? परसों हमें सूचना मिली थी मौसम विभाग से कि मौसम खराब होने वाला है। कल हमने 2 मीटिंग की सभी डीएम के साथ, एसएसपी के साथ। शाम को वीसीबी करी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी भी थे। और सभी जिलाधिकारियों को, क्योंकि हमने सुबह ही बता दिया था, तो शाम को उनसे पूछा गया कि क्या क्या तैयारी है। और सभी जिलाधिकारियों ने पर्याप्त तैयारी कर ली है।
सभी जिले के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पे लगा दिया गया है, अपने अपने क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया गया है और जहां कटान की संभावना है वहां ज़्यादा सतर्कता बरतने के लिए कह दिया गया है। जिन गांव में लैंडस्लाइड का कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वहां भी थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। लैंडस्लाइड से कहीं कहीं जहां सड़क बंद होने की पॉसिबिलिटी है वहां भी पर्याप्त मात्रा में JCBs को कल ही तैनात कर दिया गया था। अभी भी मेरी आधा घंटा पहले सभी DM से और कमिश्नर से बात हुई है और छुटपुट घटनाओं के अलावा स्थिति अभी कोई ऐसी चिंताजनक नहीं है, लेकिन बारिश काफ़ी हो रही है। कुमाऊं में थोड़ी ज़्यादा है, नैनीताल और चंपावत उधम सिंह नगर में भी काफ़ी बारिश हो रही है और हमारी तैयारी क्योंकि काफ़ी अच्छी है और मुझे पूरी आशा है कि हम इसको जो अगले 24 घंटे तक मौसम ख़राब की संभावना है, हमारे अधिकारी कर्मचारी जो पूरे तैनात हैं इसको अच्छी तरह से संभाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे सुखबीर सिंह संधू जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के, और जिस तरह से मूसलाधार अभी बारिश बनी हुई है पूरे प्रदेश में, उसके चलते आने वाले यात्रियों को एहतियात बरते और सावधानी बरतने के भी यहाँ पर अपील मुख्य सचिव की ओर से की गई है। और इसके साथ साथ जो यात्रा पर आने वाले यात्री हैं कृपया इस बारिश को देखते हुए ना आए, इस तरीके के प्लान्स उत्तराखंड सरकार और मुख्य सचिव की ओर से बताए गए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा। देवभूमि में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्या है ग्राउंड जीरो पर स्थिति, क्या है उत्तराखंड में इस वक्त मौसम का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी। अजीत, सबसे पहले क्या अपडेट है मौसम का, मौसम कैसा बना हुआ है ये बताइए दर्शकों को, और क्या तैयारी इसके अकॉर्डिंग नजर आ रही है? प्राची, देखिए जैसा अभी मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने बताया कि स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और चूंकि यहाँ पर मौसम, जब भी ऐसी कोई बात होती है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसमें डिजास्टर के समय भी और मूसलाधार बारिश के समय भी जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है वो जो रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम होने की बात है। मतलब यदि कोई घटना होती है तो न्यूनतम समय में हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो भी जितने भी विभाग हैं, जितने भी जिम्मेदार अफसर हैं, वो मौके पर पहुँच जाएँ और वो राहत बचाव कार्य शुरू हो जाए। तो मुख्य सचिव का लगातार उसी पर फोकस है, मुख्यमंत्री का लगातार उसी पर फोकस है कि न्यूनतम रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही न्यूनतम होना चाहिए, उसी से ज़िंदगियां बच सकती हैं, उसी से नुकसान को बचाया जा सकता है। दूसरा, जैसे सुबह से कल दोपहर के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ पर ABP गंगा अपने जगह जगह जहाँ भी जितने भी अपने रिपोर्टर उनके माध्यम से पूरे उत्तराखंड को दिखा रहा है कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। एहतियातन चारधाम यात्रियों को जहाँ के तहाँ रोक दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र, तमाम ऐसे सामुदायिक केंद्र जहाँ पर लोगों का, महिलाओं का, बच्चों का आना जाना लगा रहता है, वो सब बंद कर दिए गए हैं। और चूँकि ऐसा मौसम विभाग ने बताया था कि ये 2013 की तरह बारिश हो सकती है, तो ये उत्तराखंड सरकार की जो कल के की हुई तैयारियां थी, तो लगातार मुख्य सचिव जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, उनसे अपडेट ले रहे थे, उनको डायरेक्शन दे रहे थे। तो मुझे लगता है ये उसी का नतीजा है। जो चारधाम यात्रा रुकी है तो अभी तक काफ़ी राहत है इन सब चीज़ों में। और अगर आप गंगोत्री की बात करते हैं, वहाँ बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ में भारी बारिश के बाद हिमपात हुआ है और आपने अभी दर्शकों को दिखाया भी होगा कि जो पिथौरागढ़ है, जो सीमांत जनपद है नेपाल बॉर्डर पर, वहाँ पर दारमा घाटी बिल्कुल बर्फ से लकदक हो गई है और मैदान से लेकर पहाड़ तक कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ बारिश ना हो रही हो। पूरे राज्य में, पूरे राज्यव्यापी बारिश हो रही है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जो नदी किनारे रह रहे हैं, खालों के नदी किनारे, खालों के किनारे, और जो तमाम जो ऐसे गदेरे हैं जो उनके पास लोग रह रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में भी और देहात क्षेत्र में भी, उन सभी को कल ही वहाँ से हटाने के लिए चेतावनी दे दी गई थी। लोग अलर्ट पर हैं और उत्तराखंड राज्य का पूरा सिस्टम अलर्ट पर है, क्योंकि शाम अभी बहुत दूर है और ऐसा भी हो सकता है कि बारिश बढ़ जाए, क्योंकि रेड अलर्ट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। एहतियात ही सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, और देखिए एहतियात बढ़ती जा रही है, सरकार भी संवेदनशील बनी हुई है और गंभीरता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका अजीत। खबर टिहरी से, जहां शहीद अजय रौतेला का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। पैतृक गांव रामपुर पहुंचा पार्थिव शरीर। भारी बारिश में भी अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहीद अजय रौतेला का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पहुंचा। और देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश भी लोगों को रोक नहीं पाई। भारी संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए अपने वीर सपूत का पहुंचे और भारत माता की जय के साथ अंतिम विदाई शहीद अजय रौतेला को दी गई। तो भारी बारिश
में भी अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। देश पर जान लुटाने वाले, देश पर जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूत अजय रौतेला का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा और उनके दर्शनों के लिए जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी, जबकि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों की शहादत पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमने आज तो जो है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, हमारी सबकी रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों का बलिदान किया है। वो सब लोग हमारी स्मृति में रहें और हमेशा आने वाले समय में हमारे सारी नौनिहाल, हमारी नई पीढ़ी उनको हमेशा अपने स्मरण में रखें। उसके लिए हम जगह जगह पर जो भी हमारे वीर सैनिक जो शहीद हो रहे हैं, उनके गाँव को जाने वाली सड़क, उनके आसपास के गाँव का जो विद्यालय होगा, इंटर कॉलेज होगा, हम उनकी स्मृति में उनके नाम से रखेंगे और जो भी ज़रूरी होगा उनके परिजनों के साथ खड़े रहेंगे। हमने आज तो जो है, क्योंकि और इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार पीएम से उनकी ये मुलाकात होगी। शिष्टाचार भेंट के साथ उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। पीएम के 5 नवंबर को केदारनाथ यात्रा को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा की जाएगी।